कल हम लोग देखे थे अलाइनमेंट तक, हम लोग उसको कल देखे थे अलाइनमेंट में। तो वहां पे आप चार तरह का अलाइनमेंट आप देखे थे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट। और उसके बाद जो अलाइनमेंट होता है जस्टिफाइड, जिसका हम लोग यूज करते हैं पूरा डॉक्यूमेंट का बॉडी तैयार करने के लिए। जैसे मान ली कहीं पे आप लेटर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह किसी को लिखते हैं, जैसे मान ली आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, आकस्मिक कोई सा भी ऐसा कुछ इशू आ गया तो उसके लिए एप्लीकेशन, तो बहुत सारा एप्लीकेशन आप अभी तक इंटर तक एनीथिंग जिस भी क्लास में हैं आप या फिर जहां भी हैं, तो वहां पे बहुत बार आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ा होगा। ब्लॉक में मान लिए कोई सा भी काम करवाना है तो वीडियो के नाम से आप लेटर लिखे होइएगा, आवेदन दिए होइएगा। किसी और के माध्यम से कुछ काम रहा होगा आपके आपके घर में, तो उसको आप आवेदन दिए होइएगा। तो यह सब जो होता है, तो वहां पे कुछ उसका स्टैंडर्ड फॉलो होता है। जैसे मान ली विषय जहाँ पे लिखना है, क्या किसको आप लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, किस बारे में आप लिख रहे हैं, कहाँ किसको आप दे रहे हैं वह लेटर। फिर उसके बाद आपका बॉडी वाला पार्ट क्या है, जिसमें आप जो भी आप डिटेल वगैरह लिख रहे हैं, आप अपने विषय से संबंधित जो भी कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा सारांश क्या है। तो सब अलग अलग वह आपको डिवाइड होता है। जो एप्लीकेशन आपका होता है, जो लेटर आप टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, तो वहां पे वह अलग अलग सबका सेगमेंट अलग अलग होता है। कोई लेफ्ट लाइन में होता है, कोई सेंटर में होता है, कोई राइट में होता है। और जो बॉडी वाला जो पार्ट है, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल लिखते हैं अपने आवेदन के बारे में, तो वह जस्टिफाइड में होता है वह। तो इस चीज को आप देखे होइएगा अगर, तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। सबसे पहले आपको हम कल बताए थे कि आप उससे भी अगर आपको नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा, कोई सा इंग्लिश का बुक या फिर कंप्यूटर का बुक उसको उठाइएगा और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एमएस वर्ड ओपन करके और वहां से उसको टाइप करना है। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, जितना आपसे हो सके उतना आप टाइप करना शुरू कीजिएगा। तो वहां से वो आपको मतलब उन सारी माइक का कुछ सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो सर। अभी बात कर रहे हैं सर किसी। ओके।
हेलो सर। कहीं बात कर रहे हैं सर? हेलो सर, सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो सर। सर सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। सर जी मैसेज करके बोलिए। आपका माइक म्यूट है। सर को जो है पते ना नहीं। म्यूट हो गया है, लेकिन सर को पता नहीं चल पा रहा है। हाँ हाँ, सर का माइक म्यूट है, पता नहीं चला। इसीलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है आप आ रहा है। मैसेज कॉल कीजिए करके एक आदमी कॉल कीजिए ना। कीजिए सर के पास भेज ना। क्या प्रॉब्लम है आप लोग का? सर जी का आवाज नहीं आ रहा है। टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखे हैं कुछ। नहीं तो हाँ, हेलो, साउंड आ रही है ना? जी अभी आ रही है, उस समय म्यूट था। अभी आ रहा ओ है। अच्छा अच्छा, उस समय म्यूट था। जी सर, उसी आपका समय माइक सब लोग म्यूट चिल्ला था। रहे हैं। जी सर। से माइक म्यूट है सर। इसमें ओहो, गन तब बोला मचा कहाँ हुआ है। है? सर वैसे हाँ ठीक। बोले हैं लेकिन आप हाँ सुने ठीक। ही नहीं है। अच्छा अच्छा, वो चलिए, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। हाँ तो सुनिए, यहाँ पे तो बोलना चाहिए, आपका साउंड नहीं आ रहा है। अब ठीक है, उसी टाइम से। अच्छा अच्छा, वो बोलना चाहिए था ना। हमको लग रहा है हम यह इतना सारा बोले बात हो रहा सर, है आप कि क्या क्या सुनिए बात। नहीं रहे हैं, हम लोग तो बोल ही रहे हैं। ओ सुनाई आप नहीं, अरे बोले सुन तो रहे सर थे। जी ला रहे थे। सर हम लोग को लगा ऐसे आप बात कर रहे हैं फोन पे, इधर देख रहे हैं, इधर माउस चल रहा है, आवाज आ ही नहीं रहा है। काम हाँ। ठीक नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं दीपक ओहो। का। हाँ हाँ। तो यहाँ पे उन सारी चीजों को हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हमको एक लिस्ट हमको तैयार करना था, वह नंबर लिस्ट हमको तैयार करना था। तो उसके लिए सिंपल तरीका यह है कि आप बार बार वहां पे नंबर को लिखिए, आप फिर वह जो लिखना है, आपको टेक्स्ट लिखना है उसको लिखिए, फिर नीचे जाइए, फिर नंबर लिखिए, फिर टेक्स्ट लिखिए, फिर उसके नीचे जाइए, फिर वहां पे नंबर इंसर्ट कीजिए, और फिर वह आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वह लिखिए। लेकिन इसका सबसे सरल तरीका क्या है कि आप वहां पे होम टैब में जा करके और एक बार नंबर लिस्ट को वहां से उस पर क्लिक कर लीजिए, और उसमें से जिस भी फॉर्मेट को आपको इंसर्ट करवाना है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको नंबर इंसर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वह खुद ब सर खुद वह लेता चला जाएगा। एक बार आप वहां से ले लीजिएगा और वह करते चले। जैसे मान लीजिए, इसको हम करके देखते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखना था, तो 3 टाइप्स का हमको कंप्यूटर यहाँ पे दिखाना था। तो यहाँ पे हमको जो भी जिस नंबर फॉर्मेट में हम लिखना चाह रहे थे, उस नंबर फॉर्मेट को यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लिए एक बार बस। अब इसके बाद हमको वह 2 3 4 5 6 7 8 9 हमको लिखने का जरूरत नहीं है। बस आपको जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वह टेक्स्ट अब बस लिखते चले जाइए आप। बस आपका काम यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर दूसरा में। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही इंटर आप प्रेस किए तो वह 2 नंबर अपने आप इंसर्ट कर हो गया। उसी तरह से उसके बाद हम लिखना चाहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, तो यह हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, यह हम लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आप इंटर प्रेस करते जाइएगा, वह टेक्स्ट लिख करके वह नंबर ऑटोमेटिक आपको इंसर्ट होता चला जाएगा।
अब कहिएगा कि सर हमको 3 के बाद तो वह 4 नहीं चाहिए था, तो क्या करेंगे, 4 तो वह आ गया। तो एक बार और इंटरप्रेस कीजिएगा, एक बार और इंटरप्रेस कीजिएगा, तो वह 4 जो आपका लिखा हुआ है वह आपका गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको आप नंबर लिस्ट अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप नंबर लिस्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको अगर आप चाहते हैं इटालिक वो अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसको बोल्ड करना चाहते हैं और इसको बीच में करना चाहते हैं, तो यह भी आप कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए। तो अपने अकॉर्डिंग जो काम आपको उस पर करना है तो उसको आप आसानी से कर लीजिएगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उसको कर लीजिए। तो यह था हमारा नंबर लिस्ट। वहीं अगर हमको बुलेट लिस्ट लगाना होता तो उसके लिए क्या करते हम लोग, तो उसके लिए सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते, सेम प्रोसेस हम लोग उसके लिए भी अप्लाई करते। तो चलिए आते हैं नीचे और यहाँ पे हम कुछ फ्लावर्स का नेम ले लेते हैं। नेम ऑफ फ्लावर्स, नेम ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स, तो यह हमको दिखाना है। तो वहां पे हमको क्या इंसर्ट करना है, तो वहां पे सिंबल से उस चीज को दिखाना है, सिंबल से। इसमें बहुत सारा सिंबल यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इसमें से अगर आपको कोई सिंबल नहीं लेना है, इसके अलावा भी अगर आप अपने से कुछ सिंबल नया इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो आपका कैरेक्टर मैप होता है वहां से भी हम लोग सिंबल को ले सकते हैं। तो वहां से डिफाइन न्यू सिंबल पे आप क्लिक कीजिएगा और वहां से यह सिंबल्स वाला आपको ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको इतना सारा कैरेक्टर दिया गया है। इसमें से जौन सा भी आपको लेना है उसको आप सिंपली वहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वह वैसा इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ओके कर लीजिएगा, ओके हो जाओ। हाँ, तो यहाँ पे आप जो कुछ भी आपको लेना है, एनीथिंग रोज, एनीथिंग कुछ भी, हाँ, तो वह जितना सारा फ्लावर का नाम आपको लिखना है उसको आप लिखते जाइएगा, इंटर प्रेस करते जाइएगा, वह ऑटो आपका इंसर्ट होता चला जाएगा। वह सिंबल आपको बार बार इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और जहां पे आपको ब्रेक करना है वहां पे जाकर के एक बार और इंटर दबाइएगा, 2 बार वहां पे इंटर दबा दीजिएगा तो वह आपका गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुलेट्स और नंबर लिस्ट को आप अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको करना था। यह था हमारा नंबर्स और बुलेट्स, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से इंसर्ट कर लिए। उसके बाद है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसका भी बहुत जगह जरूरत पड़ता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। जैसे सपोज कीजिए कैसे इंक्रीज होगा कैसे डिक्रीज होगा। जैसे मान ली यह हमारा जो लिखा हुआ है यह आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, तो इसको हम चाहते हैं कि यह यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, तो यह सब पूरा का पूरा उठ के आ जाए, बीचों बीच आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, कंट्रोल ई कीजिएगा, कंट्रोल ई से भी कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, लेफ्ट राइट ई और इससे जस्टिफाइड, कंट्रोल जे से जस्टिफाइड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम इंडेंटेशन के माध्यम से करें तो उसके माध्यम से भी यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। इसको घटाया जा सकता है और इसको बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पे वह, हाँ, और वहाँ पे इस दोनों में हो क्या रहा है, इंडेंट बढ़ाने में और वह जो लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहे थे, अलाइनमेंट और इंडेंट में, इंडेंटेशन में एक बहुत ही वह ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपको रूलर में जो दिखाई दे रहा है, आपका रूलर में जो हैंगिंग इंडेंट होता है, तो वह जहाँ पे आपका रहता है वहीं से हमारा डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो मान लीजिए आप वह इसका पेज का सेटिंग वगैरह करते हैं ना, पेज का सेटिंग डिजाइन में है, कहाँ पे है, लेआउट में, हाँ, यहाँ पे मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन 4 मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अप मार्जिन और डाउन, टॉप और डाउन मार्जिन। तो 4 तरह का मार्जिन होता है कि वह जो हम पेज बना रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें कितना मार्जिन छोड़े हैं। जैसे मान लिया आप आवेदन किसी को लिखते हैं, वीडियो का आप आवेदन लिखे किसी चीज के बारे में, तो वहां से वह पेज वगैरह को हम लोग क्या करते हैं कि चार भाग में उसको पहले 4 भाग में पहले फोल्ड कर लेते हैं पेज को, और तब एक चौथाई छोड़ देते हैं, और 3/4 में जो भी हमको लेटर वगैरह लिखना था और जो एप्लीकेशन लिखना था वह हम लोग उसमें लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी जैसे मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो उसमें आप कितना, मतलब वह आपको इंडेंट कितना, आपको वह मार्जिन वगैरह छोड़ना है, ऊपर से कितना मार्जिन छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, लेफ्ट साइड से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, राइट साइड से यह कितना मार्जिन छोड़ना है। तो इन सारी चीजों का मतलब वहां पे ध्यान रखा जाता है। अब जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो बहुत सारा इसमें पहले से बना हुआ है,
नॉर्मल में इतना, नैरो में इतना, मॉडरेट में इतना, वाइड में इतना, और या फिर अपने से कुछ सेटिंग वगैरह करना है तो उसके लिए आप कस्टम सेटिंग में जा करके और यहाँ से वह आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट इसको आप सेट कर सकते हैं। तो यह है आपका। तो उसी में इंडेंटेशन वगैरह में क्या है कि वह जो हमारा जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं, जैसे मान ली सपोज किए कि यहाँ इसके हम नीचे आ गए हम लोग, तो यह हमारा इंडेंटेशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसी के देखिए एकदम इसके सामने सामने आ रहा है, यह ऊपर में देखिए, ऊपर में जो इंडेंट हमारा है जो डमरू टाइप का जो बना हुआ है ऊपर में देखिए ना, यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट उसको बोलते हैं। वह देखिए, तो अगला जैसे हम लोग लाइन इंसर्ट किए, तो अगला लाइन जब इंसर्ट किए तो वह कहाँ से अगले लाइन में कहाँ से वह लिखना चालू करेगा, जहाँ पे वह हमारा हैंगिंग इंडेंट होगा वहीं से वह लिखना चालू करेगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, तो वहीं से वह चालू कर रहा है। और यह इसके पीछे, इसके पहले यहाँ पे बहुत सारा जगह खाली है, तो इसमें क्यों नहीं जा रहा है यह, इसमें जैसे बैक कर रहे हैं तो ऊपर चला जा रहा है, लेकिन इसके यहाँ लेफ्ट में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मार्जिन उतना छोड़ा हुआ है, लेफ्ट से उतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, राइट से उतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली वह काम कर रहा है। तो इंडेंटेशन वगैरह में क्या हो रहा था, जहाँ पे वह हम लोग इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कहाँ से जहाँ कर रहे थे, तो वहां पे यह हो रहा था कि उसके इंडेंटेशन को ही वह चेंज करके वहां पे ले जा रहा था जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट था। जैसे सपोज कीजिए या सभी को हम लोग इसको हम लोग इंक्रीज इंडेंट यहाँ से हम लोग कर दिए, होम टाइम में जा करके इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट हम लोग कर दिए इसको हमको। तो देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे यह हैंगिंग इंडेंट जो ऊपर में दिखाई दे रहा है वह भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है, तो यह भी उसके साथ साथ यहाँ पे वह बढ़ रहा है ऊपर में। लेकिन वही सर हम लोग, हाँ, लेकिन इसको सर हम, हाँ मतलब सिलेक्ट किए हैं ना वो एनालॉग डिजिटल हाँ और हाइब्रिड कंप्यूटर का, हाँ तो हाँ हाँ, 1 2 3 वो का ना सिलेक्ट हुआ है। कौन कौन नहीं हुआ है, 1 2, हाँ वह नंबर लिस्ट है ना, वह कहाँ सेलेक्ट होगा। तो फिर जहाँ जहाँ ले हाँ जा रहे हो सब जा रहा है। हाँ, जा रहा है तो उसको सिलेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको समझ रहा है ना कि हाँ यहाँ पे नंबर लिस्ट लगा हुआ है, तो उसको सिलेक्ट नहीं है, फिर भी उसके साथ साथ जाएगा वह। अच्छा देखो, जैसे मान ली 3 लाइन को हम सिलेक्ट किए, तो 3 लाइन में ऐसा है कि यह सिलेक्ट नहीं हुआ और यह ऊपर वाला यह जा रहा है, तो यह उसको मान रहा है कि हाँ यह बुलेट्स एंड नंबरिंग है, उसको वह समझ रहा है कि हाँ यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग लगा हुआ है, उस चीज को वह ऑटोमेटिकली वर्ड उसको ऑटोमेटिकली समझ रहा है। जैसे मान ली ये वाला है टेक्स्ट को, और जैसे मान ली इतना को पकड़िएगा, इसको अगर आप यहाँ से कुछ प्रेस वगैरह कीजिएगा इसको, तो वह आपको उतना ही चीज ना वहाँ जाएगा। जैसे मान ली सपोज कि यहाँ से दो दो वर्ड रहता है, तो अब इसको प्रेस करके टैब दबाइएगा या फिर कुछ कीजिएगा तो इतना ही चीज वह आपको भागेगा, यही चीज आपको भागेगा। लेकिन यहाँ पे इसको वह समझ रहा है पहले से कि हाँ यहाँ पे कुछ नंबर लिस्ट वगैरह लगा हुआ है, नंबर लिस्ट वगैरह बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वह काम कर रहा है, नंबर लिस्ट सिलेक्ट नहीं होता है। और उसी तरह से आपका बुलेट्स वाला भी है, तो बुलेट्स वाला भी पार्ट जहाँ पे लगता है तो वह सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब उस पर अप्लाई कीजिएगा तो वह आपको अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग Ctrl+L दबाए यानी लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में वो चला गया, Ctrl+E दबाए तब मिडिल में वो आ गया सेंटर में, Ctrl+R दबाए राइट में चला गया, Ctrl+J दबाए जस्टिफाइड में वह चला गया। तो इस तरह से वह पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट वह चला गया। यह एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट बना लेता है, ग्रुप ऑफ सेट बना लेता है वह। जब हम लोग नंबर लिस्ट वह तैयार करते हैं, जब उसमें नंबर फॉर्मेटिंग इंसर्ट करते हैं, तो वहां से उसको ग्रुप वह कर लेता है, तो उसको वह साथ साथ मतलब वह उसको करता है। तो उसी तरह से हम लोग बुलेट को भी लगाना है, तो वह भी बुलेट भी लगा लिए हम लोग। अब वहां पे इंडेंटेशन को हम लोग को चेंज करना था, वह घटाना बढ़ाना था। जैसे मान ली सपोज कीजिए कि कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमको यहाँ से लिखना है, चाहे सपोज कीजिए कि हमको कहीं से दूसरे थोड़ा सा लाइन में गैपिंग दे के हमको लिखना है, चाहे या फिर हमको थोड़ा आगे से लिखना है, या फिर पूरे टेक्स्ट को पकड़ के हमको लेके जाना है, वहां पे राइट साइड में लेके जाना है या फिर कहीं पे। अच्छा सपोज कीजिए आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं, जैसे लेटर वगैरह आप लिखते हैं ना, तो लेटर वगैरह के सबसे नीचे में क्या रहता है, जैसे मान ली किसी का वह नेम हो गया उसका, जो भी उसका पोस्ट का नेम हो गया, पोस्ट का चाहे उसका नाम हो गया, उसका नाम एनीथिंग गॉन, तो आशीष 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 जान, और उसका पोस्ट तो DO, और वह कहाँ पे काम करता है, तो वह रिएक्ट में यह काम करता है। यह पूरा का पूरा टेक्स्ट हम लोग लिखे, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है कि पूरे टेक्स्ट को हमको एक बार में मूव करना है, यह पूरा टेक्स्ट को हम लोग को एक बार में मूव करना है, इसको ले जाना है यहाँ राइट साइड में। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, कहिएगा यहाँ पे जाइए सर, यहाँ पे टैब दबाइए,
टैब, फिर इसको यहाँ पे आइए, फिर टैब दबाइए। तो यह कितना पेचीदा है यह काम। इसके लिए बारी बारी से आपको सबको एक एक करके आपको वह टैब प्रेस कर करके तब वहां पे जाना होगा। और सबसे इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इस टेक्स्ट को जितना को आपको ले जाना है वहां राइट साइड में, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इंडेंटेशन वगैरह इसका यहाँ से चेंज कर दीजिए, तो वहां पे वह चला जाएगा। जहाँ पे आपको सेट करना है वहां पे आपका वह चला जाएगा। और इसको जैसे मिडिल में करना है तो मिडिल में भी कर सकते हैं। एम होता है सर, है क्या? कंट्रोल एम इसका शॉर्टकट की होता है। हाँ, कंट्रोल से चलता है इंडेंटेशन सेट करने के लिए। कंट्रोल एम से वह इंडेंटेशन आपका चेंज होता है। और इंक्रीज और डिक्रीज कंट्रोल प्लस एम से आपका इंडेंटेशन चेंज होता है। अब कंट्रोल एन से शायद नहीं, कंट्रोल एन से नहीं लगे, कहाँ चला गया? नया डॉक्यूमेंट ले लिया था। हाँ, तो इस तरह से आप उसको मतलब या अब इसमें भी देखिए, इसमें भी वह इसमें जैसे मान लिया इंडेंटेशन वगैरह हमारा चेंज होकर वहां पे चला गया, सिग्नेचर वगैरह इस पे ऊपर कर रहा था। अब जैसे इसको प्रिंट आप कर लीजिएगा तो यहाँ पे उसका साइन वगैरह होगा, जिस भी पर्सन का होगा उसका यहाँ पे साइन होगा। तो इस तरह से अब इसमें इसमें भी हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इसमें हम लोग सेंटर अलाइनमेंट लगाए हैं। वो इंडेंटेशन वगैरह चेंज कर लिए वहां पे कि वहां पे हमारा वह टेक्स्ट रहेगा पर्टिकुलर टेक्स्ट, और उसमें भी हम लोग सेंटर अलाइनमेंट किए हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट कर दीजिएगा तो लेफ्ट से उसको सजा देगा, वहीं पे राइट से कर दीजिएगा तो राइट में वह सजा देगा, जस्टिफाइड कर दीजिएगा जस्टिफाइड उसको कर देगा। लेकिन हमको रखना है सेंटर में, तो सेंटर में वो आपको इसको हम लोग कर लिए, और इस यहाँ से इंडेंटेशन वगैरह जहाँ जितना जहाँ पे हमको रखना है वहां से इसको हम लोग चेंज करके उसको कर लिए। तो इस तरह से यह आपको लेटर बनाने में आपका बहुत ही हेल्प करता है। कभी वह आपको जैसे एकदम पूरा, अब वहीं अगर इंडेंटेशन का हम लोग यूज नहीं करते तो बार बार उसको क्या करते, टैब प्रेस कर करके वहां पे ले जाते जहाँ पे हमको शिफ्ट करना था उसको, वहां पे एक वर्ड को पकड़ के ले जाते, टैब दबाते, फिर वहां पे जाते, फिर टैब दबाते, फिर वहां पे जाते। तो काम हमारा बहुत ही लेंदी हो जाता। तो काम को आसानी से हम लोग कैसे कर पाए, तो इंडेंटेशन का सेट करके इंडेंटेशन के माध्यम से हम लोग उस काम को बहुत ही इजीली तरीके से कर पाए। तो यह आप देखिए कैसे बुलेट्स हम लोग इंसर्ट करेंगे, नंबर लिस्ट कैसे बनाएंगे, और इंडेंटेशन को डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अपने से ज्यादा करके देखिएगा। जितना चीज आपको बता रहे हैं तो उस चीज को जब तक आप नहीं कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है वह हमारा आउटसाइड बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट के चारों तरफ से वह बॉर्डर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं एमएस वर्ड में बहुत ही आसानी से। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो वहां पे जो कुछ भी आप टेक्स्ट वगैरह लिए हुए हैं और उसके ऊपर चाहते हैं कि वह बॉर्डर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसपे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम इस वाले लाइन में हम लोग बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं, इतना को हम सिलेक्ट कर दिए, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन कहीं पे बॉर्डर का, तो यहाँ पे बॉर्डर आप इंसर्ट कर सकते हैं चारों तरफ से यानी आउटसाइड और ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा, तो आपका वह पूरा का पूरा बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। आउटसाइड कीजिएगा सिर्फ बाहर से या अंदर से तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से यह सिर्फ साइड से टॉप वाला या बॉटम वाला, लेफ्ट राइट, तो यहाँ से हम लोग आउटसाइड बॉर्डर हम लोग इंसर्ट करेंगे चारों तरफ से। जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है तो यहाँ से हम लोग आउटसाइड बॉर्डर इंसर्ट करेंगे। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा, कंट्रोल प्लस F2 दबाइएगा तो यहाँ पे यह अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आपके पास हो कि हमको उस टेक्स्ट के चारों ओर से वह हमको बॉर्डर इंसर्ट करना है उस पार्टिकुलर टेक्स्ट पे, पूरे सभी डॉक्यूमेंट में नहीं, कहीं किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर में, तो उसके लिए भी हम लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का आपको बताए थे भी, शिफ्ट के साथ वो डाउन एरो या फिर लेफ्ट एरो, राइट एरो, जहाँ भी हैं आप उस अकॉर्डिंगली वो आपको वहां से, या फिर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके जितना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है उतना टेक्स्ट को आप क्लिक करके और उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो यह था आपका कि टेक्स्ट, जो पार्टिकुलर टेक्स्ट था मेरा, तो उस पर हम लोग बॉर्डर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ऐसा कोई जरूरत होगा तो उसे आप कर लीजिएगा। उसके बाद है हाईलाइट कलर। तो हाईलाइट कलर को कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो जो भी हम लोग टेक्स्ट सिलेक्शन वगैरह किए हुए हैं तो उसको हम लोग
क्या करेंगे, तो उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। जैसे वो किताब वगैरह में, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट वगैरह क्या करते हैं कि साल भर तो मान लीजिए बहुत सारे लोग मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम का वह टाइम आता है तो वह क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी से उसको अपना जो भी नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उसको वह अपना ले करके और देखिए कि हाँ यह मेन मेन टॉपिक है, तो उसको अपना हाईलाइट वगैरह करके रखे हुए हैं कि हाँ यह पढ़ना है हमको। तो उसको किसी हाईलाइटर वगैरह मार्केट में मिलता है 5-10 रुपया में, तो उससे जो जो सर्टेन टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, तो उसको हम हाईलाइट कर लिए और उसको नज़र अपने टेक्स्ट बुक जो हम नोटबुक जो बनाए हुए हैं, नोट बनाए हुए हैं, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट वगैरह था, ऐसा कुछ लग रहा था कि हाँ यह मे बी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है, तो वैसे क्वेश्चन और आंसर को आप हाईलाइट करके और उसको देख लिए कि हाँ यह आने वाला है, तो उसको आप रटते हैं। तो उस तरह से किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेंटेंस को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को अगर मान लिया हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम लोग MS वर्ड में भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसको देखिए कैसे 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 करेंगे हम लोग हाईलाइट को। तो यहाँ से मेरा जो यह टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग पूरा पूरा हाईलाइट करना है इस टेक्स्ट को। तो उसके लिए यहाँ पे हाईलाइटर लिखा हुआ है, AB करके लिखा हुआ है उसमें। अब जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है उस कलर को यहाँ पे यह ट्रायंगल पे क्लिक करके, एक ट्रायंगल उसके सामने बगल में बना हुआ है ट्रायंगल, त्रिभुज का सिंबल बना हुआ है, त्रिभुज के सिंबल पर क्लिक करके और वहां से जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करना है सिंपली, और उस कलर से वह आपका टेक्स्ट जो भी आप सिलेक्शन किए हुए हैं टेक्स्ट को, वह आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। और वह जैसे मान लीजिए आगे आगे भी आपको कंटिन्यू करना है तो आगे भी उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस भी टेक्स्ट को वह जैसे आपको हाईलाइट करना है। तो इस तरह से आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है कि हाँ यह हमारा इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसा कुछ है जो कुछ भी है। तो ऐसा अगर कोई रिक्वायरमेंट, अच्छा जो कुछ भी हम लोग करते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सब जगह आप जाके हाईलाइटेड टेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यह कोई जरूरी नहीं कि सब जगह जाके कंट्रोल वह बोल्ड भी कर दीजिए, इटैलिक भी कर लीजिए, अंडरलाइन भी कर लीजिए, उसका फॉन्ट का सबका कलर भी एक जैसे कर दीजिए, सबका साइज वगैरह भी एक जैसे कर दीजिए, सबका फॉन्ट टाइप भी एक जैसे कर लीजिए, तो ऐसा जरूरत कहीं पे नहीं होता है। तो वह अपने अकॉर्डिंग जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके कमांड्स वगैरह को यूज करते हैं, अपने एज एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग उन सारी चीजों को करते हैं। तो सभी ऑप्शन को समझ लेना है, और जहाँ पे आप चाहिएगा किसी ऑफिस वगैरह में काम करने, और जहाँ पे कैसे काम करना है क्या करना है, तो उन सारे चीजों से आप सभी कमांड से अवेयर रहिएगा, तभी तो उस काम को कर पाइएगा। तो यह है आपको, तो यह था आपको हाईलाइट, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट, पार्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। अगर हटाना है तो यह तो लगा दिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह टेक्स्ट हाईलाइट को हटाना है तो क्या करना होगा, इसी टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक करके जितना टेक्स्ट पे आप अप्लाई किए हुए थे उतना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हाईलाइटर के यहाँ पे ट्रायंगल वाला जो साइन दिया हुआ है उस पर कीजिए, और उसके बाद किस पे आप क्लिक कीजिएगा, नो कलर पे आप क्लिक कीजिएगा, नो कलर। तो वहां से वह हमारा जो भी जिस भी टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट किए हुए थे वह फिर से अपने पुराने फॉर्मेट में वह आपका चला गया। इस तरह से हम लोग टेक्स्ट हाइलाइटर के माध्यम से हम लोग किसी सर्टेन टेक्स्ट पे, सर्टेन पैराग्राफ पे, सर्टेन सेंटेंस पे हम लोग हाइलाइटर का यूज करके उस टेक्स्ट को, उस पैराग्राफ को, उस सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से उसको हम लोग फिर से नॉर्मल भी उसको मतलब हाइलाइटर को वहां से हटा भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको नो कलर वहां पे करना होगा, उस सारे टेक्स्ट को जहां जहां अप्लाई किए हैं उसको आप सिलेक्ट करके और फिर से वहां पे आपको करना होगा नो कलर्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लेना होगा, तब जाके वह हमारा जो टेक्स्ट हाईलाइट था वह फिर से वापस चला, वैसे ही हो जाएगा जैसे वह पहले था। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि किसी पार्टी सर्टेन टेक्स्ट को हम लोग कैसे हाईलाइट करेंगे। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट कलर, जैसे मान ली वह टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे मान ली नॉर्मल वगैरह आप लेटर वगैरह बनाइएगा तो उसमें तो आप कलर वगैरह वह बाई डिफॉल्ट हमारा ब्लैक कलर रहता है, और आपको ब्लैक प्रिंटर भी मिलेगा आपको। तो जहाँ पे ऐसा कुछ जरूरत हो कि हमारे पास कलर प्रिंटर है, आप कुछ रिपोर्ट वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं जहाँ पे हमारे पास कलर प्रिंटर भी है, और उसको अगर छापना है हमको तो वहाँ पे हम लोग कलर वहाँ प्रिंट आउट कलर वहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेंगे, जहाँ जहाँ टेक्स्ट वगैरह को हम लोग को इंसर्ट करना है उस चीज को हम लोग वहाँ पे कर लेंगे।
लेकिन आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जहां भी ऑफिस में जाइएगा तो आप मान के चलिएगा कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर मिलने वाला है, वहां पे आपको काम करना है। और यह लेटर वगैरह हिंदी में डेटा बनाना हो, इंग्लिश में डेटा तैयार करना हो, उर्दू तो कहीं पे नहीं चलता है, हाँ उर्दू वगैरह कहीं किसी वह माइनॉरिटी वाला डिपार्टमेंट में कहीं पे अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो वहां पे उर्दू वगैरह एनीथिंग कुछ भी। इनपेज एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से उर्दू पे टाइप किया जाता है। इनपेज एक सॉफ्टवेयर है, जानकारी ले लीजिए। इनपेज एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से उर्दू फारसी भी टाइप किया जाता है। तो अगर मान लिया ऐसा कैसे रिक्वायरमेंट हो कहीं पे तो उसको भी आपको सीखना पड़ सकता है ऐसा में। लेकिन ये 99 मतलब 100% में 0.001% इसका संभावना है। तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। आपको मैक्सिमम जो टाइपिंग वगैरह है वो आपको हिंदी में टाइपिंग करना होगा और इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा। और एक लेटर का जो फॉर्मेट होता है, एक ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट, वह आपको थोड़ा सा रुकिए हम सर्च करके दिखा देते हैं, रुक जाइए। एक लेटर का जो फॉर्मेट होता है ऑफिशियल ऑफिशियल लेटर का ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट इन इंग्लिश, नहीं इन हिंदी, हिंदी में। तो हिंदी में एक लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? तो लेटर का फॉर्मेट यह होगा। यह वाले को देखिए, इसको देखिए, यह वाला देखिए, यह थोड़ा इसमें अच्छा बताया हुआ है। कहाँ गया? यह वाला देखिए। हाँ इसको देखिए, थोड़ा बहुत ही भी है लेकिन उतना उतना अच्छा नहीं। सब्जेक्ट वगैरह नहीं है इसमें, सब्जेक्ट देवे नहीं किया है। ऊपर में दे दिया कि हाँ क्या है, छुट्टी अवकाश के लिए आवेदन पत्र। तो दिनांक भी ऊपर में ही डाल दिए हुआ है, सेवा में प्राचार्य महोदय, दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली महोदय, या उसका बॉडी वाला पार्ट, नीचे में उसका जो भी जिसका सिग्नेचर होना है तो उसका। तो इस तरह से एक लेटर का यह आपको फॉर्मेट जैसे कि मिला। इसी तरह से इंग्लिश वगैरह में कुछ हो, यह देखिए ई वाला बहुत अच्छा है। ई वाला ई वाला बहुत अच्छा है। इसी तरह से आपको लेटर, आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ज्वाइन कीजिएगा ना तो आपको सेम ऐसे ही लेटर बनाना होगा। यह वाला देखिए, ये वाला, ये तो बड़ा हो भी नहीं रहा है। कॉपी इमेज, सेव एज इमेज, डेस्कटॉप पे सेव कर दो। कहाँ गया? ये वाला है क्या? यही है शायद। अरे ये नहीं है, हाँ शायद यही है। हाँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इस लेटर को कहाँ कहाँ पे देखिए, वहां पे ऊपर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड किए हुआ है थोड़ा सा, वो जो ऐसे ही थोड़ा बड़ा भी है। उसके बाद जो एड्रेस वगैरह जो लिखा है एड्रेस, तो एड्रेस में देखिए वो राइट अलाइनमेंट है, वहाँ पे राइट, वो राइट साइड में उसको जो है शिफ्ट किए हुआ है। फिर यहाँ पे सेवा से शुरू कीजिए तो वह लेफ्ट में है आपका। फिर महानिदेशक वगैरह यहाँ पे है वह। फिर विषय वगैरह को यहाँ पे लिखा गया है। फिर वह जो बॉडी वाला जो पार्ट है वह आपको जस्टिफाइड मोड में है, जस्टिफाइड, कि वह लेफ्ट से भी पूरा एकदम एडजस्ट है, राइट से भी पूरा एडजस्ट। तो इस तरह से सबसे नीचे में वह हमारा सिग्नेचर वगैरह है, जिनका सिग्नेचर वगैरह है। तो इस तरह से आप एक कॉमन लेटर पे आप अभी से भी टाइप करना शुरू कीजिए कि हाँ वो कैसे लिखना है, क्या करना है। और टाइपिंग वगैरह को आप सीखते रहिए, टाइपिंग वगैरह को सभी लोग सीखते रहिए। हाँ तो यह आपको पता चला कि कैसे वह हम, हाँ तो चलिए, अगर आप, हाँ तो इतना मान के आप चलिए कि वह जो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऑफिस वगैरह में काम करने के जाइएगा तो मैक्सिमम आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर नहीं वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर वहाँ पे अगर कलर प्रिंटर वगैरह निकालने का अगर आवश्यकता है तो जो भी लेटर वगैरह आप बनाए हुए हैं तो वहाँ से उसको कलर फॉर्म में प्रिंट आउट किया जा सकता है। तो वहाँ से क्या करना होगा आपको, तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर वह चेंज करना होगा, टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना होगा, तब जाके वह उन सारी चीजों को आप कर पाइएगा। तो चलिए टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होगा यह देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा बहुत सारा रेंडम टेक्स्ट पड़ा हुआ है। एक नया डॉक्यूमेंट हम लोग ले लेते हैं और कुछ और नया वह हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं और वह इंटर प्रेस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वह जो कुछ भी है या फिर इस सब को डिलीट कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज कर लेते हैं 80। और यहाँ पे 80 से भी काम नहीं चलेगा, 150 कर लेते हैं, 150। और इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं इंडिया। और इसको
यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपर केस में इसको कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी बदल देते हैं, फॉन्ट का जो हुआ है तो इसको कर देते हैं अल्जीरियन, थोड़ा स्टाइलिश दिखाई देता है। 180। हाँ ठीक है। अब चलिए, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर लगाना है। तो इसको हमको एनीथिंग जैसे आपका वह, यह देखिए IND, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से वह इसी चीज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, वह हमारा जो कुछ भी वह हमारा जो टेक्स्ट है उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब वह जहाँ भी हमको टेक्स्ट वगैरह पे अप्लाई करना है, तो वह सेंटेंस पे, पैराग्राफ पे, हेडिंग पे, वह जहाँ भी हमको उसको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग सेलेक्ट कर करके और बारी बारी से उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड पे अप्लाई करना हो, पैराग्राफ पे, सेंटेंस पे, पूरा का पूरा पेज वह हमारा पूरे पूरे पेज को एक साथ वह करना है तो सभी को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके और वहां से वह फॉन्ट साइज, वह जो टेक्स्ट का कलर है उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा आपको वह आपको जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां से उसको काम को कर लीजिएगा। तो यह था कि आप टेक्स्ट के कलर को कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो यह था आपका टेक्स्ट कलर। हाँ बोलिए सर। उसको एक बार में भी तो सिलेक्ट करके और उसका टेक्स्ट हाँ का हाँ कलर हाँ चेंज कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, सही बोली सही बोली। जैसे मान लीजिए कह रही है कि यह इसको हम लोग एक बार में तो सर सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको ऐसे कर देते तो बउआ एक कलर का ना हो जाता बउआ। अलग अलग कलर के लिए। हाँ हाँ, ये समझी नहीं इसीलिए इसको हम बता अलग दिए। अलग कर लेते हैं। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, यह अलग। अब एक बार में करोगे बउआ तो यह सब पूरा का पूरा ना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको, हाँ एक कलर का ना हो जाएगा। यह एक बार में सेलेक्ट करके कीजिएगा तो एक कलर का ना हो जाएगा। सर जितना लेटर है उतना बार करना होगा अलग अलग करने के लिए। हाँ, ऐसा ऐसा आपको काम नहीं करना होगा, ऐसे आपको वर्ड पे अप्लाई करना होगा। लेकिन हम फॉर एग्जांपल बताए हैं आपको कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं उसको सेलेक्ट कर करके। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह हमारा नीचे वाला टेक्स्ट जो है, नीचे वाला जो टेक्स्ट वगैरह जो था हमारा, नीचे वाला जो हमारा टेक्स्ट था नीचे वाला, तो उस पे जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह मेरा पहला वाला जो सेंटेंस था इसको हमको पूरा का पूरा वह रेड कलर से करना था। फिर उसके बाद जो सेकेंड लाइन एनीथिंग कुछ भी, इसको हमको वह येलो कलर से करना है, एनीथिंग किसी भी कलर से, ब्लू से या दूसरे कलर से। तो इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो हम वह आपको दिखाने के लिए बताए हैं कि इसमें जैसे अलग अलग टाइप का वो हम लोग एक ही मतलब पूरे एक ही वर्ड में हम लोग सबको अप्लाई कर लिए हैं। सर तो यह आपको देखने के लिए बताए थे। हाँ बोलिए। वो कह रहे थे कि मान लीजिए शॉर्टकट की से अगर जो चाहें इसका है कि हाँ कलर करने के लिए मान लीजिए हम इसका हाँ यूज नहीं ऑल्ट करें। से, ऑल्ट से रहमान, ऑल्ट से तो, ऑल्ट तो एक से समझिए बरमास्त है। ऑल्ट तो जब ऑल्ट से, ऑल्ट जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा आपका मेनू खुल जाता है, देख रहे हैं। ऑल्ट जैसे ही प्रेस कीजिएगा पूरा आपका मेनू ओपन हो जाएगा और वहां से जैसे होम में जाना है, कहाँ पे जाना है, होम में जाइए, फिर बैक आना है तो एस्केप दबाइए, फिर किसी दूसरे में जाना है तो वहां पे इंटर कीजिए। तो वह वहां पे पूरा का पूरा ऑल्ट जैसे ही प्रेस कीजिएगा पूरा आपको सामने वह आ जाएगा कौन कौन सा शॉर्टकट की किसका है, तो वहां से अप्लाई कर लीजिएगा उसको। तो इस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो यह हमारा था टेक्स्ट का कलर कैसे हम लोग चेंज करेंगे वह सब आपको। और उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में वह क्या क्या आता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा। और यह आपको होम टैब में ही आता है और वहाँ पे इन सारी चीज़ों से मतलब फॉन्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस वगैरह को आपको चेंज करना है तो वह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे खुलेगा, तो आपको उसके लिए आपको होम टैब में ही आना है। होम टैब में आपको आना है वहां से और उस पर क्या करना है, इसको हम सेव कर दिए। हाँ हाँ, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन कीजिएगा, तो यह हमारा है फॉन्ट का ब्लॉक। जैसे आप सभी को पता है कि यह हमारा एक फाइल मेनू बार, एक मेनू बार है इसमें, फाइल मेनू बार, जिसमें वह आपका
न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, और यह सब कमांड उसमें रहता है। और बाकी का जितना सारा ऑप्शन है, बाकी का जितना सारा कमांड है, वह सब टैब में सिचुएटेड है। जैसे होम टैब पे क्लिक कीजिएगा तो उससे रिलेटेड कमांड आपके सामने आ जाएगा। अगर इंसर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट से रिलेटेड वह सब आपका कमांड वगैरह सामने आपके आ जाएगा। तो वहां से उन सारी चीजों को, कमांड को आप यूज कर पाइएगा। जिस टैब से रिलेटेड वह हमारा कमांड रहेगा, उस टैब से पे क्लिक करके उन सारे कमांड को आप यूज कर पाइएगा। तो यह था आपका। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहाँ पे है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके होम टैब में है। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस, यह सब जितना सारा टैब है, इसमें आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है होम टैब में। और वह फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा कैसे? तो उसके लिए आपको कंट्रोल डी अगर शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा तो उससे भी खुल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे होम टैब में जा करके, और यहाँ पे एक ट्रेंगल का शेप बना हुआ है, ट्रेंगल का शेप यहाँ पे नीचे में यहाँ देख पा रहे होइएगा अगर आप, तो यह ट्रेंगल का शेप बना हुआ है। इस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वह हमारा फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से वह हमारा फॉन्ट का फेस वगैरह बदलना हो, उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड इटैलिक दोनों एक साथ, और उसका साइज फॉन्ट वगैरह का साइज वगैरह यह सब बदलना हो यहाँ से, तो यह सब हम लोग कर पाएंगे कहाँ से? तो यह फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से हम लोग उस चीज काम को कर पाएंगे। तो यहाँ पे वह दिया गया है फॉन्ट का कलर वगैरह, अंडरलाइन भी दिया हुआ है। उसके बाद अंडरलाइन में एक चीज और जान लीजिए, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अंडरलाइन हम लोग नॉर्मल लाइन, तो क्या होता है? हाँ, तो अंडरलाइन वगैरह में क्या है, जैसे मान लीजिए हम सभी को सिलेक्ट करके आज जब अंडरलाइन करते हैं तो वहां पे एक चीज आपको देखने को मिलता होगा, वहां पे यह देखने को आपको मिलता होगा कि जैसे आप अंडरलाइन करते हैं तो वह सभी पूरा का पूरा जितना सारा टेक्स्ट वगैरह होता है सबको, वह स्पेस है तो उसको भी अंडरलाइन कर देता है, उस सभी को कर देता है। तो अगर आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो कि हमको सिर्फ वह जो भी वर्ड है उसी को अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जा करके और वहां पे आपको वर्ड्स ओनली सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए इस वाले केस में हम लोग यहाँ से इस पूरे सेंटेंस को हम लोग सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे गए और अंडरलाइन वाले पे क्लिक कर दिए, तो यह हमारा एक बार में गायब हो गया और एक बार में फिर इंसर्ट हो गया, सब पे अंडरलाइन लग गया। लेकिन हम चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पे वीडियो और प्रोवाइड के बीच में स्पेस है ना, तो स्पेस पे भी अंडरलाइन। अब देखिए ए और प्रोवाइड के बीच में स्पेस है ना, गैप है, तो वह स्पेस का भी वह मतलब अंडरलाइन कर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो कि जहाँ पे हमको सिर्फ वर्ड्स वगैरह को अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आपको अंडरलाइन वाले ऑप्शन में वर्ड्स ओनली आपको सिलेक्ट करना होगा, वर्ड्स ओनली सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो वह फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में दिया हुआ था, यहाँ पे आपको दिया हुआ था। और कहाँ पे दिया हुआ था? तो यहाँ पे दिया हुआ था, यह देखिए यहाँ पे वह आपका ऑप्शन दिया गया है वर्ड्स ओनली वाला। वर्ड्स ओनली वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और इसको ओके कीजिएगा। तो सिर्फ अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें गैप है तो यह आपको अंडरलाइन नहीं है, इसमें गैप है तो यह अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पे है। तो अगर ऐसा कुछ अगर रिक्वायरमेंट आपका हो तो वहां पे आप वर्ड्स ओनली भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबको सिलेक्ट कर लिए, अंडरलाइन किए तो सब अंडरलाइन हो गया, सब पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया, शुरू से A to Z हो गया। लेकिन हमको सिर्फ कुछ ही वह जो वर्ड है वही वर्ड को हमको अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जा करके और इसमें अंडरलाइन में से वर्ड्स ओनली को ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तब जा करके वह हमारा सिर्फ वर्ड्स वह हमारा अंडरलाइन होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस तो हुआ ही हुआ। लेकिन इसमें जो वह हमारा बीच में जो गैपिंग वगैरह स्पेस वगैरह है वह हमारा उसको अंडरलाइन नहीं किया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आपका रिक्वायरमेंट हो तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। सर हाँ हाँ, यहाँ पे तो जहाँ पे आप किए हैं वर्ड्स ओनली करके वहाँ पे शायद डबल स्पेस देखिए तो। हाँ डबल स्पेस सर देखिए ना, ना डबल अंडरलाइन था। जैसे मान नहीं लिया सर इसको हम लोग से लग रहा है। यहाँ पे हाँ, यह सब अंडरलाइन का फॉर्मेट वगैरह है। जैसे यह सिंगल अंडरलाइन वाला है ना, यह सिंगल अंडरलाइन, तो सिंगल अंडरलाइन इसे ऐसे प्लेन में है यह आपका,
इसी को अगर जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह जैसे बोल्ड में चाहिए तो बोल्ड में यह आपका हो जाएगा। उसके बाद इसी में आपका है डॉटेड, डॉटेड है वह डॉट डॉट करके, तो यह डॉटेड लाइन अंडरलाइन हो जाएगा यहीं पे। और सब है इसमें अंडरलाइन का फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ। जैसे यह वाला है डबल अंडरलाइन, तो यह डबल अंडरलाइन टाइप का हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है अंडरलाइन में, आप वहां से उसको करके एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे किससे किससे कौन सर कौन सा। हाँ तो वो नहीं ना कर रहे थे, जैसे कि वहाँ टू मेक योर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो उस सब के बीच हाँ। का स्पेस ज्यादा नहीं लग रहा है? कहाँ पे कहाँ पे? सर टू और मेक के बीच में स्पेस ज्यादा लग रहा है, फिर और मेक के बाद फिर यू के बाद रहा है। यहाँ स्पेस है, सिंगल स्पेस है। सिंगल स्पेस सिंगल है सर, लाइन ज्यादा होने सिंगल के स्पेस है। कारण उसे दिख रहा है सर। हाँ अंडरलाइन होने के कारण उसे दिख रहा है। सही बात है शिवम। यह नीचे देखो वाले यहाँ में भी पे तो देखो अंडरलाइन एक किया एक नहीं एक एक बैक स्पेस पर दबाए ना, एक एक बैक स्पेस, तो वह हमारा गायब हो गया। देखो ये एक ओनली सिंगल है, यह डबल हो गया, अब सर यह उसका ट्रिपल साइज हो भी गया। बड़ा हुआ यह है। चार है ना, उसका साइज साइज तो भी है बड़ा हुआ वरदाना, है। वरदाना फॉन्ट में है वो, वरदाना 18 में है वो। और यह भी वरदाना 18 में है, यह भी वरदाना 18 में, यह भी आपका वरदाना 18 में, वरदाना फॉन्ट है। और उसका साइज है 18 साइज है, यह सबका साइज एक है, वरदाना 18। साइज वगैरह का कोई इशू नहीं है, साइज सेम है। इस सबका वरदाना 18 है, 18 फॉन्ट में है वो आपका। हाँ यहाँ पे वह क्या है कि वह सिंगल सिंगल वर्ड को वह किया है ना, तो वहां पे वह आपको थोड़ा सा मतलब उस टाइप का लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ज्यादा स्पेस है। इसका जब आप प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखिएगा तो यह आपको थोड़ा सा वह क्लियर हो जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जैसे ज्यादा स्पेस वहां पे दिया गया, सही बात है। ये हाँ ऐसा वही लग रहा है। नीचे वाले में किया है, तो हाँ वर्ड के आधार पे नहीं किए हैं, तो उसका स्पेस तो हाँ नॉर्मल दिख रहा है। हाँ, बात सही है, बात सही है। और जैसे मान ली वहीं से सेम टेक्स्ट, जैसे मान ली यह वाला जो टेक्स्ट है आपका, यह दो लाइन है, तो इसको हम लोग नीचे कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते हैं, अरे क्या पेस्ट हो गया, दूसरा कुछ पेस्ट हो गया। हाँ तो इस वाले टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करके, और इसको कॉपी कर लिए हम लोग, और इसके नीचे आ करके आप पेस्ट कर दिए। तो पेस्ट किए तो क्या किए कि इसको हम लोग जो प्लेन वाला अंडरलाइन था वह हम लोग कर दिए। अच्छा ये जस्टिफाइड मोड में है ना, इसको लेफ्ट अलाइन कर दीजिए तो, लेफ्ट अलाइन। हाँ अब लो, हाँ देखो वह क्या हो रहा था कि मतलब थोड़ा सा उसको जस्टिफाइड मोड में कर देने पे नू, जैसे मतलब होता है कि जैसे जो भी हमारा सेंटेंस है तो उसको उसको दोनों तरफ से वह सजा देता है एकदम। तो सजाता है जैसे जहाँ पे गैपिंग वगैरह पड़ता है तो कम वगैरह है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके या उसको गैप वगैरह को फिल करके और उसको दोनों तरफ से वह अरेंज कर देता है। जब हम लोग जस्टिफाइड अरेंजमेंट अलाइनमेंट करते हैं तो वहां पे वह गैपिंग वगैरह को मैनेज करके और उसको एकदम जहाँ पे वह दोनों तरफ से वह सटीक रूप से दिखाई दे, तो वैसे फॉर्मेट वह चेंज कर देता है। तो देखिए यहाँ पे वह जो टूमेक वाला था, तो टूमेक वाले को हम लोग क्या कर दिए, तो उसको हम लोग लेफ्ट अलाइन कर दिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब लग रहा होगा कि हाँ चलो अब सिंगल स्पेस है। लेकिन वहीं उसको जब हम लोग जस्टिफाइड मोड में किए हुए थे, इसको हम लोग जस्टिफाइड मोड में किए हुए थे, तो वहां पे वह स्पेस वगैरह को, अब देखिए इसको, अब इसको देखिए तो इसमें यह आपको ज्यादा ज्यादा स्पेस वह एडजस्ट कर लिया है। तो यह क्या हुआ है, जस्टिफाइड वाले मोड के कारण से आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो सही सर इसको मतलब वह एनालाइज। हाँ हाँ ये थे या फिर वो हाँ हाँ, अंडरलाइन किया है तो खुद हुआ है? अंडरलाइन किए तब हुआ है पूछ रहे सर, ना। आप पहले से किए थे उसको हाँ या फिर वो खुद हुआ है? मतलब जस्टिफाइड पहले से क्यों, पहले ही से ही था, जस्टिफाइड मोड में ही था पहले हम्म, से। पहले से ही जो हम लोग टेक्स्ट लिए थे वह जस्टिफाइड मोड में था। पहले से जो हम लोग टेक्स्ट लिए थे, तो यह जो टेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं देखो यह ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड मोड में, यह कंट्रोल ये इसमें पहले से प्रेस है यहाँ पे अलाइनमेंट में, या जस्टिफाइड मोड में यह पड़ा हुआ है टेक्स्ट, हमारा जो भी टेक्स्ट है वह जस्टिफाइड मोड में। तो उसको ऑटो वह अरेंज कर ले रहा था, वह ऑटो अरेंज कर लेता है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कीजिएगा कि जैसे सपोज कीजिए कि ऊपर वाले में हम कुछ टेक्स्ट वगैरह को काट के नीचे लाए, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा ना।
हाँ, तो वह जैसे मान लीजिए जहाँ पे गैपिंग वगैरह रहता है ना, गैपिंग वगैरह, तो गैपिंग को भी मतलब वह क्या करता है, उसको एडजस्ट करके और जितना वर्ड लिखा हुआ होगा ना, उसी वर्ड के अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लेता है वो, उसको वर्ड के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेता है। वह आपको जो ऐसे कि एकदम वह दोनों साइड से, जैसे मान लीजिए अभी इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देखिएगा तो आपको एकदम बोथ साइड से एकदम नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देगा। इसी को अगर आप लेफ्ट अलाइन कर दीजिएगा, इसको सिलेक्ट करके, और यह क्या करिए, कंट्रोल ए कर एल कर दीजिए, तो यह आपको देखिए लेफ्ट से तो अलाइन हो गया, लेकिन राइट साइड से आपको मतलब आपको वह सही ढंग से आपको अरेंज नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे वह ज्यादा है, कहीं पे कम है। और इसी को अगर आप राइट अलाइनमेंट कर दीजिएगा तो वह हमारा राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से कहीं पे वह ऊपर है, कहीं पे नीचे है, तो इस तरह से वह हमारा टेक्स्ट हो गया। इसी को वह हम लोग कर दिए कंट्रोल ई, तो वह हो गया हमारा लेफ्ट मिडिल सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में वो आपका दोनों बीचों बीच में वो हमारा टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट के बीचों बीच। इसी को हम लोग कर दे कंट्रोल जे यानी जस्टिफाइड मोड में, तो यह हमारा टेक्स्ट हो गया ऐसे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो उसके वह जस्टिफाइड के कारण वह आपका वैसे दिखाई दे रहा था। तो चलिए आगे अब चलते हैं। अब आगे चलते हैं फॉर्मेट पेंटर। घर में पेंट वगैरह का हुईगा, दिवाली के समय व छठ के समय पेंट वगैरह होता है घर में, तो उसी तरह से यह है, उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। तो यह फॉर्मेट को पेंट करता है। घर में वह आपका दीवार पेंट होता है, वह आलमीरा पेंट होता है, और वह आपका विंडो पेंट होता है, और यह कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है, और उसको जहाँ पे अप्लाई करना है तो उसको हम लोग इजिली अप्लाई कर पाते हैं। तो यह काम है आपका फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर जैसे घर में पेंट वगैरह हुआ, तो पेंट का डब्बा में से पेंट उठाए और वह घुमाए उसको, पेंट का डब्बा में से पेंट उठाए ब्रश से, और उसको हम लोग जहाँ पे अप्लाई करना था, दीवार पेंट करना है तो दीवार पे हम लोग एक बार घुमाए, फिर उस पर घुमाए, फिर विंडो को पेंट करना था वहां पे घुमाए हम लोग। तो यहाँ पे हमको विंडो और दीवार पेंट नहीं करना है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट को प्रिंट करना है, टेक्स्ट को वह पेंट करना है। जो भी हम लोग वर्ड लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो उसका पेंटिंग करना है। तो उसका देखिए हम लोग पेंटिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से। तो चलिए बेसिकली कहीं पे हमारा कुछ टेक्स्ट है, सर्टेन टेक्स्ट है जिसका कुछ फॉर्मेटिंग पहले से किया हुआ है। जैसे मान लिया पहले वाला जो हमारा लाइन है, तो उसका फॉर्मेटिंग पहले से किया हुआ था, और वह साइज वगैरह भी उसका इंक्रीज है, साइज वगैरह ज़्यादा हो गया लग रहा है, तो इतना हुआ है हमारा। उसके बाद इसका फॉन्ट टाइप भी हम लोग चेंज कर दिए। उसके बाद इसमें हम लोग इसको अंडरलाइन भी कर दिए। तो इसमें इस टेक्स्ट में जो संबंधित कंसर्निंग जो टेक्स्ट है हमारा, उसमें कुछ सर्टेन फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई कर दिए। और वहीं पे हम लोग उस डॉक्यूमेंट के एंड में गए, कहीं पे गए, और हमको लगता था कि हाँ वैसा ही फॉर्मेटिंग हमको नीचे भी करना है, चाहे वैसा ही फॉर्मेटिंग हमको और कहीं पे करना है। तो उसके लिए जो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वह है हमारा फॉर्मेट पेंटर। और नहीं तो अगर आप फॉर्मेट पेंटर को नहीं यूज कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको उस सेंटेंस को जहाँ पे आपको अप्लाई करना है उसको फिर से आप सेलेक्ट कीजिए, और फिर से उसका फॉन्ट बोल्ड कीजिए, फिर उसका कलर चेंज कीजिए, फिर उसको फॉन्ट साइज बढ़ाइए, फिर उसका यह आपका फॉन्ट फेस बदलिए। तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया वो। और इस सारा प्रोसेस को हम लोग एकदम आसान से उपाय से कर सकते हैं। और वह क्या तरीका है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को आप उठा लीजिए, वहां पे जाकर के उस सेंटेंस में कहीं भी, इस सेंटेंस में कहीं भी क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर को उठा लीजिए। तो यह आप समझिएगा कि वह जो हम लोग पेंट के डब्बा में और जो ब्रश डुबा के और जो उससे उठाते हैं, तो वैसा ही कुछ है यह। और उसके बाद अब देखिए, जो आपके माउस का जो कर्सर का जो वह आपका रूपरेखा है, वह रूपरेखा चेंज हो गया है। उसका वह साइज वह जो आप उसका आकार देख रहे हैं उसका, वह ब्रश के साइज के जैसा हो गया है। तो उसको अब आपको क्या करना है, सिर्फ घुमाना है, सिर्फ वह पेंट उठाए और घुमाए, जैसे घुमाए तो उस पर वह अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। और इसको डबल ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया होता है कि यहाँ पे हम लोग उठाए, तो एक बार उठाए तो एक बार वह हमारा अप्लाई हुआ, एक बार हम लोग उठाए यहाँ फॉर्मेट पेंटर को, एक बार फॉर्मेट पेंटर को उठाए तो एक बार अप्लाई होगा। फिर अगर उसी चीज को हम और नीचे पे अप्लाई करना है तो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको जब फॉर्मेट पेंटर को उठाइएगा तो उस समय इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा,
तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट अप्लाई कर दिए, फिर यहाँ पे अप्लाई किए, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, देख रहे हैं जहाँ जहाँ आपको पूरे डॉक्यूमेंट में करना है तो उसको आप लोग कर सकते हैं। हाँ, दूसरे कहीं डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि नहीं, दूसरे किसी अनदर डॉक्यूमेंट में शायद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम फॉर्मेट प्रिंटर उठा लिए और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में गए, हाँ यहाँ भी हो गया, गुड, वेरी गुड। तो जैसे एक डॉक्यूमेंट में से फॉर्मेट प्रिंटर से हम कुछ टेक्स्ट को उठा लिए थे और उसी को अप्लाई कर दिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 8 लिखा हुआ है और वहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर को उठाए हुए थे और यह डॉक्यूमेंट मेरा 7 है और यहाँ पे भी आप आके हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यह भी संभव है। वह पूरे के पूरे टेक्स्ट में तो हम लोग उस डॉक्यूमेंट में तो जहाँ पे हम लोग थे तो वहाँ पे अप्लाई हुआ ही हुआ है, प्लस में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी हम लोग जाके उस फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यह था फॉर्मेट प्रिंटर का यूज और इसको हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। के दूसरे एप्लीकेशन में जैसे कि एक्सेल में जाके किसी वर्ड पे करेंगे तो होगा? पता नहीं, शायद होना चाहिए। तो क्लिपबोर्ड में ना गया सर तो? शायद होना चाहिए क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में गया है यह। ये वर्ड में तो हो रहा है, वर्ड में जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया हम लोग लिखे इंडिया और इसमें हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर को अभी उठाए हुए नहीं, उठा हुआ है ना, अभी फॉर्मेट प्रिंटर चल रहा है, हाँ अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हमको एक्सेल में अब अप्लाई करना है। एक्सेल में हमको क्या करना है, अप्लाई। एक 100, 200, 9। सर कंट्रोल शिफ्ट भी कीजिए ना सर, देखिए ना सर। कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट, उसका फॉर्मेट प्रिंटर पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी या कंट्रोल शिफ्ट भी से पेस्ट। हेलो सर। नहीं हो रहा है, नहीं होगा सर इसमें तो ऑलरेडी इसमें भी दिया हुआ है सर फॉर्मेट प्रिंटर, मगर कि दूसरा किसी में देखिए सर नोट पैड में सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हम लोग जो फॉर्मेट वगैरह कॉपी किए हुए हैं उसी चीज़ को हम एक्सेल में और फॉर्मेट प्रिंटर के माध्यम से उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो नहीं हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, उसका दिया हुआ है। हाँ एक्सेल का होगा तो एक्सेल के किसी दूसरे एक्सेल शीट में हो जाएगा, अब वर्ड का है तो किसी दूसरे अनदर डॉक्यूमेंट में भी, वर्ड के डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। सर ये लेकिन क्लीन वह कैसे हमारे किए हैं? हैं, इतना ये ब्लैंक पेपर कैसे किए हैं इतने? कौन वाला है, इसको पकड़ पकड़ के ब्लैंक कैसे किए हैं, डिलीट कैसे किए हैं? ये खंड नहीं रहता है? हाँ तो खंड रहता है तो खंडवा का साइज तो बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से देखो तो हाँ यहाँ हाँ पकड़ सर, के हाँ इसको, यहाँ से पकड़ के जितना वो ब्रेक करना है जितना हम लोग उसको बढ़ा घटा हम सकते हम हैं। बोले हैं डिलीट यहाँ से किए हैं कुछ। ना ना डिलीट नहीं की है, इसका हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, इसका विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। हाँ वह वर्ड का वर्ड में हो जाएगा, एक्सेल का एक्सेल में हो जाएगा, लेकिन वर्ड का एक्सेल में नहीं होगा और एक्सेल का वाला वर्ड में नहीं होगा। तो यह था आपका पावर पॉइंट में चलेगा क्या, पावर पॉइंट में नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करके देखिएगा आप घर पे। हाँ तो यह था आपका फॉर्मेट प्रिंटर, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और उसको हटाना है तो एस्केप दबा के उसको हम लोग हटा सकते हैं। एस्केप दबा दीजिएगा तो यह बंद हो जाएगा, एस्केप दबा दीजिएगा तो वह हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यह था आपका फॉर्मेट प्रिंटर। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स के बारे में, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ को हम लोग कैसे फॉर्मेट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसमें जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है, कहीं पे ग्राफिक्स वगैरह है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, तो उस पर हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ तो यह था आपका फॉर्मेट वाला। तो इसमें क्या क्या करना है, तो इसमें आपको करना क्या है, लाइन स्पेसिंग वगैरह छोड़ना है मान ली सपोज कि, और उसके बाद और क्या करना है,
डिलीटेड बिकेम नेक्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद है हमारा जस्टिफाइड है, लेफ्ट इंडेंटेशन वगैरह है, बिफोर में वह कितना हमारा स्पेस वगैरह छोड़ना है, आफ्टर में कितना स्पेस वगैरह छोड़ना है, लाइन स्पेसिंग कितना छोड़ना है, यह सब सारा चीज हम लोग देखेंगे वह किसमें, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में। तो चलिए एक नया नया एक हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। एक्सेल वगैरह को इसको बंद कर दीजिए, डॉट सेव वर्ड, डॉट सेव, इसको भी बंद कर दीजिए। एक नया सा वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं। कुछ टेक्स्ट वगैरह ले लिए, यह टेक्स्ट हमारे पास आ गया, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी हमारा टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है। तो अब जानिए कि इसमें पैराग्राफ कौन है, इसमें सेंटेंस कौन है, इसमें वर्ड कौन है, यह देखिए। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए, पहले प्रिंट प्रीव्यू। तो पहले पेज में कितना पैराग्राफ है, पहले पेज में कितना पैराग्राफ? दो है क्या? तीन है सर, तीन है सर। पहले वाले में रहमान, पहले वाले में 3 है ना, दूसरे वाले में 2 है। हाँ सर, पहले वाला में 3 है और दूसरे वाला में 2 है। दूसरे वाले में 2 है। हाँ, पहले वाले पेज में 3 पैराग्राफ है, हाँ, और दूसरे वाले में 2 पैराग्राफ है। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पैराग्राफ है उसमें बहुत सारा मेरा सेंटेंस है, एक सेंटेंस में बहुत सारा वर्ड है। तो इस तरह से वो हमारा बना। बहुत सारा पैराग्राफ से वो हमारा एक पेज है, अब बहुत सारे पेज से वो हमारा डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से सबका अपना अपना क्लासिफिकेशन है। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ में यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज करना चाहते हैं, तो पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो वह होगा कैसे, तो वह होगा, तो इसको आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, और यह पैराग्राफ वाला जो ब्लॉक है उस पर एक ट्रेंगल वाला सिंबल नीचे राइट साइड में बना हुआ है, नीचे में बॉटम में राइट साइड में वह बना हुआ है। उस ट्रेंगल वाले ऑप्शन पे आपको एक बार में क्लिक करना है, और वह चाहते हैं आप जैसे पैराग्राफ को आप सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। आप चाहते हैं कि वह लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, वह बाय डिफॉल्ट हमारा था जस्टिफाइड मोड में, वह था हमारा जो भी हमारा पैराग्राफ था वह जस्टिफाइड मोड में था। उसके बाद यह बॉडी वगैरह है, आउटलाइन, बॉडी टेक्स्ट, आउटलाइन लेवल, बॉडी लेवल 2, ये क्या दिया हुआ है, इसका तो कुछ यूज नहीं है। उसके बाद इंडेंटेशन आपका दिया हुआ है नीचे में, लेफ्ट कितना से आपको जैसे वह आपको जो यहाँ पे इंडेंटेशन दिया हुआ था, यहाँ पे या ऊपर में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, तो वहीं आपको वहीं पे सेम ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। तो उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो यही काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। स्पेशल में कुछ नहीं है, फर्स्ट लाइन हैंगिंग इंडेंट, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। उसके बाद है स्पेसिंग वगैरह में, तो वह पैराग्राफ को पहले जो दूसरा हमारा जो पैराग्राफ से स्पेस जब शुरू होगा तो उसमें हम लोग कितना स्पेस देना है दूसरा वाले पैराग्राफ होने से पहले, और दूसरा वाला पहला वाला पैराग्राफ समाप्त होने के बाद में कितना स्पेस देना है। तो उस स्पेस को हम लोग यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं। उसको जैसे एकदम अगर 0 करना है तो इसको 0 कर दीजिए, 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर के 6, 12, 28, 36, 54 कितना तक है, 56, 200 बहुत है यार, इतना की जरूरत नहीं पड़ेगा। यह बाय डिफॉल्ट आपका रहता है क्या, बाय डिफॉल्ट रहता है आपका ऑटो, बाय डिफॉल्ट रहता है आपका ऑटो में रहता है आपका ऑटो। और इसको अगर एकदम कम करना चाहते हैं तो 0 कर दीजिए, इसको भी एकदम कम करना चाहते हैं तो इसको भी 0 कर दीजिए। और उसके बाद देखिए तो एकदम सट गया ना, यह पहला और दूसरा पैराग्राफ दोनों एक साथ, वह आपको कंबाइन, मतलब आपको लग रहा है कि एकदम सटा हुआ है।
तो इस तरह से उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ऐड ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद या पैराग्राफ के पहले। और यहाँ पे है यह लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन्स के बीच में स्पेस, 2 लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है, तो वह बाय डिफॉल्ट आपका 1.5 है। बाय डिफॉल्ट आपका 1.5 था पहले से, और उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग भी चेंज कर सकते हैं, जितना हमको लाइन स्पेसिंग वगैरह रखना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे जौन से ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो वैसे वह आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि हाँ 1 पॉइंट अगर लीजिएगा तो कितना वह दिखाई देगा, 1.5 पॉइंट लीजिएगा कितना, 2, 2.5, 3, तो इस तरह जितना आपको एडजस्ट करना है। जैसे इसका हम लोग कब यूज करते हैं, इसका 2 ही जगह यूज करते हैं हम लोग। एक जगह तो वहाँ पे कि मान लीजिए हमारा पेज वह शॉर्ट हो रहा है, हमको एक ही पेज में वो डेटा को लेना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग वगैरह कम कर देते हैं, फॉन्ट का साइज वो कम कर देते हैं, तो यह सब हम लोग कम कर लेते हैं कि अगर कुछ वह हमारा पहले पेज से कुछ टेक्स्ट वगैरह कट रहा था, वह नेक्स्ट पेज में चला जा रहा था, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट करके और एक पेज में कर लेंगे उसको, तो वहां से हमारा हो जाएगा, तो वह हमको दूसरे पेज में फिर नहीं जाना होगा। या फिर सिग्नेचर कट रहा हो, वह लेटर जो बनाए हैं आप, तो उसमें सिग्नेचर कट रहा हो, तो वह लेटर रहेगा पहले पेज में या सिग्नेचर रहेगा दूसरे पेज में, ऐसा तो नहीं करना है, उसको एक पेज में एडजस्ट करना है। तो वहां पे यह सब हम बुद्धि लगाते हैं कि 2 लाइन के बीच का स्पेसिंग कम कर दे, फॉन्ट का साइज वगैरह कम कर दे, और यह सब करके देखते हैं कि हाँ हमारा वह जो पेज था वह पार्टिकुलरली अरेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको हम लोग यहाँ से करते हैं। तो यह था आपका पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग। इसमें आपको लाइन स्पेसिंग का बार बार जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे काम कीजिएगा तो वहां पे आपको लाइन स्पेसिंग का जरूरत पड़ता है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कम ही टेक्स्ट है, कुछ ही टेक्स्ट हमारे पास है और उसको हम चाहते हैं कि पूरे पेज में वहां भर जाए, तो उसके लिए लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे। जैसे हमारे पास टेक्स्ट है, आधे पेज वह टेक्स्ट है, हमारे पास आधा पेज ही हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है, और उसी टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि पूरे पेज में वह सजा दे। इतना ही टेक्स्ट है हमारे पास और उसको चाहते हैं पूरे पेज में वह सजा दे, इतना ज्यादा हो जाएगा। इतना सही दिखाई दे रहा है, इतना हमारा 2.5, तो यह हमारा पूरे पेज में एडजस्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से देख लेंगे हम लोग कैसे कैसे क्या करना है, या फिर और टेक्स्ट है तो इसमें और टेक्स्ट ऐड करके हम लोग देख लेंगे। तो जहाँ पे जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस के रिक्वायरमेंट के आधार पे, पहले वाले में हमारा सिग्नेचर गायब हो जा रहा था तो वहां पे हम लोग लाइन स्पेसिंग कम कर लिए, और जहाँ पे हमारे पास कम टेक्स्ट है और उसको पूरे पेज में एडजस्ट करना है तो उसके लिए फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए, लाइन स्पेसिंग बढ़ा लीजिए, तो वह हमारा जो कम ही टेक्स्ट है वह पूरे में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप अपने देख लीजिएगा, या आपके सिचुएशन के बेस्ट पे वह आपका होगा, जैसे आपका सिचुएशन है उस हिसाब से आप उस काम को कीजिएगा। तो यह था आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसमें सब आप देखिए लाइन स्पेसिंग वगैरह यह सब। उसके बाद क्या है, स्पेशल इंडेंट। स्पेशल इंडेंट है कुछ इसमें दिया हुआ। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर द पैराग्राफ, तो वह ऊपर में था आपका 4 तरह का, वह था आपका लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड, 4 तरह का वह आपका था। उसके बाद इधर दिया हुआ है आपका इंडेंटेशन, तो इंडेंटेशन वह आपको जितना घटाना बढ़ाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है स्पेशल वाला, स्पेशल आपको दिखाई दे रहा होगा कि वह दिए हुआ है, तो वह क्या है, सिलेक्ट स्पेशल इंडेंट फॉर द फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग इंडेंट। गुड, सिलेक्ट स्पेशल फॉर द फर्स्ट लाइन और एंड हैंगिंग इंडेंट, उसको भी करके देख लेते क्या है। तो चलिए देखते हैं। उसमें एक चीज दिए हुआ था वहां पे कि वह जो मेरा डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम लोग कुछ नया टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट इंसर्ट कर लिए, सबको सिलेक्ट भी कर लिए, और उसके बाद चले गए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे कुछ लाइन दिए हुआ था, यहाँ पे यह देखिए क्या दिए हुआ है, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग, नॉन, बाय डिफॉल्ट नॉन में है,
बाय डिफॉल्ट नन में है। अब फर्स्ट लाइन को कर दिए तो फर्स्ट लाइन में वह हो गया। अच्छा गुड। हाँ तो यह फर्स्ट लाइन पे हम लोग अप्लाई किए, और यहाँ पे उसके बगल में जितना वह स्पेस अगर हम छोड़ना चाहे हैं तो उतना स्पेस उसको छोड़ दिया कि फर्स्ट फर्स्ट लाइन। जैसे हम लोग दूसरा पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तब कुछ वर्ड को लिखना शुरू करते हैं। जैसे आवेदन वगैरह आप लिखे होइएगा, तो बॉडी वाले पार्ट में जो कुछ भी आपको कहानी वगैरह लिखना था वह कहानी लिख दिए, और उसके बाद आप लिखते हैं अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे वह 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए, तो अतएव लिखते हैं चाहे अतः लिखते हैं या सब। तो नेक्स्ट लाइन में आके कुछ स्पेस दे करके या फिर टैब वहां प्रेस करके और वह तब हम जाके अगला वाला वह सब हम लोग लिखते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का है वह। यहाँ पे स्पेशल जो हमारा इंडेंटेशन सेट है यहाँ पे, तो वह उसी प्रकार का है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग नन था पहले, बाई डिफॉल्ट हुआ तो क्या था, नन था। तो इसमें फर्स्ट लाइन वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, तो फर्स्ट लाइन में वो इंडेंटेशन सेट करेगा तो कितना, यहाँ से इतना, तो इसको आप यहाँ से साइज बढ़ा घटा के कर लीजिएगा, इतना चाहिए आपको तो इसको ओके कर लीजिएगा। तो यह देखिए वीडियो वाला जो क्या हुआ, पहला पहला जो सभी जितना सारा पैराग्राफ हमारे पास था उस सभी पैराग्राफ के पहला जो लाइन था उसको यहाँ से वह शिफ्ट कर दिया, इंडेंटेशन यहाँ से शिफ्ट कर दिया उसको, और बाई डिफॉल्ट मेरा ऐसे था। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें एक था फर्स्ट लाइन, तो इतना जितना पे करना है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितना पॉइंट करना है जितना सेंटीमीटर करना है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा था हैंगिंग, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट आपको कहाँ पे रखना है, तो देखिए 2 तरह का इंडेंट आप अब सीखे, अब देखिए आप। तो एक तो मेरा वह जो आपका इंडेंट था या आपको लेफ्ट और राइट वाला, और एक है ऊपर में आपको हैंगिंग इंडेंट, जो यह डमरू टाइप का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे यह आपका जो सिंबल बना हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको आप यहाँ पकड़ के भी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, इसको पकड़ के भी आप जहाँ से उसको यूज करना चाहते हैं वैसे आप इसको पकड़ के अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये जितना वह हमारा मार्जिन जब ले लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट में, तो उसके यह लेफ्ट साइड में आप टाइप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में आपको टाइप करना है तो वह टाइप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, पहले से उतना मार्जिन सेट किया हुआ है। और मार्जिन कहाँ पे सेट हुआ है, तो यहाँ पे यह मार्जिन पहले से उतना डाला हुआ है, उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग वो हमारा काम हो रहा है कि वो वहाँ भी हम नहीं टाइप कर पा रहे हैं, या हम जो कुछ लिखना कर रहे थे यहाँ पे क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, तो यह हमारा हेडर वाला एरिया है। लेकिन अगर उस चीज को हम लोग मार्जिन को थोड़ा और कम कर देते हैं, जो अभी हमारा मार्जिन है उसको हम लोग अगर थोड़ा और कम कर देंगे तो वहां से भी लिखना शुरू हो जाएगा। या फिर हम लोग हैंगिंग इंडेंट को पकड़ के और उसको लेफ्ट राइट जहां पे हमको अलाइन करना था वहां पे हम लोग उसको अलाइन कर देंगे, तो वहां से भी हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यह था 2 तरह का, उसमें था एक कि फर्स्ट लाइन को वह करना है, कितने पे करना है, कैसे करना है, तब उसको आप कर लीजिए, या बाकी सब वह आपका सेम रहेगा। और उसका दूसरा था आपका कि हैंगिंग इंडेंट के अनुसार से वह आपको करना है। यह था आपका लेफ्ट, और यह पूरा का पूरा आपको, यह जब इसमें 2 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, इस वाले में 2 पार्ट है आपका। इसमें आपका इस जो यह जो आपका है जो इंडेंटेशन जो सेट होता है, इसमें आपका 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला है और दोनों एक बार साथ में है। जैसे मान लीजिए इसको अलग अलग भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से लिखना है, देखिए यहाँ से भी हम शुरू कर दिए, देख रहे हैं ऊपर वाला अभी इस डमरू वाले पार्ट में, देखिए इस डमरू वाले को ध्यान दीजिए, ऊपर में यह आप देखिए अब यह आधा हो गया, इसको आधा को हम पकड़ के खींच रहे हैं, जहाँ पे हमको जहाँ पे सेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट कर रहे हैं। लेकिन वह नीचे वाला उसके साथ अगर दोनों को एक साथ पकड़ना है तो यहाँ से आप उसको कीजिए। दोनों को अगर एक साथ करना है तो उसके लिए आप यहाँ से इसको पकड़ के और इसको आप स्क्रॉल कीजिएगा माउस के लेफ्ट बटन से, इसको पकड़ के और जहाँ पे छोड़ दीजिएगा वहां से आपका सेट हो जाएगा। और सर इसको सिंगल 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 कीजिएगा तो आपका सिंगल सिंगल होगा, देख रहे हैं सिंगल सिंगल वह हमारा होगा। और फिर यहाँ पे जैसे हमको करना है तो यहाँ पे अच्छा पहले वाले के लिए हो रहा है, फर्स्ट लाइन के लिए हो रहा है वो। और इसको सबको पकड़ के सबको एक साथ करना है, सभी पैराग्राफ को, तो दोनों को एक साथ पकड़ लीजिएगा तब कीजिएगा। यहाँ से ऊपर वाले को पकड़िएगा तो सिर्फ वह फर्स्ट लाइन से आपका होगा, फर्स्ट लाइन आपका चेंज होगा।
अगर सबको पूरे को एक साथ पकड़िएगा माउस के सहायता से तो वह हमारा पूरा पैराग्राफ एक साथ घूमेगा, पूरा पैराग्राफ एक साथ घूमेगा। फिर यह दूसरा वाला पैराग्राफ में आ गए, इसको भी सर हमको कहाँ से करना है। हाँ सर ऊपर वाला कर रहे हैं तो सिर्फ वो वाला जा रहा है हाँ, तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो रहा है अति उमा। अरे ऊपर जी वाले तो को कर रहे थे, खाली फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो रहा है। और आप नीचे पूरा को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, पूरा को, और डमरू जो पूरा डमरू टाइप का जो सिंबल बना हुआ है ऊपर में, तो उसको अगर हम लोग पूरे को सिलेक्ट कर रहे हैं नीचे से पकड़ के, तो वह पूरा का पूरा एक साथ घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो जी जिस पैराग्राफ में आप रहिएगा उस पैराग्राफ पे वह अप्लाई होगा, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो पूरे डॉक्यूमेंट पे अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल ए दबाना होगा, कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा तो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर है, जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर है, तो उस पर अगर आप क्लिक करके वहां से कीजिएगा तो उस पार्टिकुलर पैराग्राफ पे वह हमारा अप्लाई होगा। तो इस मतलब सर तरह हम से कर उसको रहे हैं हाँ जो हाँ ऊपर वाला जो घुमाना है तो ऊपर वाला क्लिक करके घुमा रहे हैं और सिर्फ ऊपर वाला को हाँ छोड़ कर और हाँ नीचे वाला को हाँ, घुमा नीचे से रहे उसको पकड़ रहे हैं, दोनों साथ में जब घूम रहा है तो पूरा का हैं। पूरा पैराग्राफ आपका सेट हो जा रहा है। जी सर हाँ हाँ, तो यह था इंडेंटेशन। इसका भी आपको कहीं कहीं पे सेट करने का बहुत यह माथा पेची वाला कभी कभी काम हो जाता है। तो इसको भी कहीं कहीं करना पड़ता है कहीं पे, कि हमको कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे रखना है, कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे रखना है। रिज्यूम वगैरह आप बना रहे होइएगा या फिर कोई लेटर वगैरह बना रहे होइएगा, रिज्यूम वगैरह में क्या होता है कि एड्रेस वगैरह कभी कभी कुछ लिखता है लोग कि मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी चाहे एड्रेस, वह राइट साइड में टॉप पे लिखता है लोग। तो वहां पे कुछ ऐसा कुछ लिखना है आपको, तो वहां पे इन सारी चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे कैसे लिखना है, कहाँ पे कौन सा पैराग्राफ का कौन सा वर्ड कौन सा लाइन कहाँ पे रखना है, कैसे करना है। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा। इसको माउस के साथ से भी कर सकते हैं और वह हम लोग वहां से भी इसको कर सकते हैं। उसको डायरेक्टली हम लोग वहां से पकड़ के कर सकते हैं या फिर हम लोग पेज फॉर्मेट में आ जाके वहां से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको आप सभी कर करके बारी बारी से उसको आप देखिएगा, तब जाके वह ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडेंटेशन यह आपका था। तो यह था आपका। अब हम लोग इसको इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। और कि नहीं, या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप पूछ लीजिए आप। सर एक्सेल और टेक्स्ट कलर है ना जो हम्म रेड कलर को दिखाई दे रहा है, हम्म उसके ऊपर वाला क्या है? कहाँ पे? यह टेक्स्ट यहाँ पे हाँ क्लियर क्लियर और फॉर्मेटिंग था। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, उसे जिस किस भी टेक्स्ट पे आप कुछ अप्लाई कर देते हैं ना, जैसे हम इसको या बोल्ड कर लिए, इटालिक कर लिए, अंडरलाइन कर लिए, इसका कलर चेंज कर दिया या इसको ये हम कर दिए। हाँ हाँ, तो सबको एक ही साथ इसमें क्लिक कीजिएगा, वह पूरा का पूरा पहले जैसे आपका हो जाएगा, पहले जैसे था वैसे हो जाएगा। जी और कि नहीं, या कोई क्वेश्चन है क्या? क्लास को एंड करते हैं, कल अब फिर मिलेंगे हम लोग। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सर हाँ भाई। सर जो लेसन 3 है ना उसका डे 5 वाला अब वीडियो नहीं बनाएगा।